कराची में दिल खराश वाकया। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साल का बच्चा इब्राहिम खुले मैनहोल में गिर गया। 9 घंटों बाद भी तलाश ना किया जा सका। मुश्तल अफराद की हंगामा आराई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, शहरियों पर तशद्दुद। मीडिया टीमें भी इज्जत में आ गई। वाहिद औलाद की जुदाई पर वालिदा का रो रो कर बुरा हाल रहा। हुकूमत से मदद की दुहाई। वालिद ने बताया शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब खड़ी थी, इब्राहिम आंखों के सामने गिर गया। कह रहे हैं कि उनके भी टाउन चेयरमैन जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। फिर डिप्टी मेयर ने भी जब समाज से बात की उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। अरबाब इख्तियार क्या वहां पहुंची हुकूमती कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा? अभी तक कोई पहुंचा? 9 घंटे तो गुजर गए। जी बिल्कुल, हमने देखा जैसे यानी कि जो डिप्टी मेयर है कराची के, उनकी जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और उन्होंने कहा कि मैं ऑन बोर्ड रहूँगा। लेकिन हमने रात गए देखा यहाँ पे कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुँचा। जो मुतल्लिका इदारे थे, जो जमात इस्लामी के ताल्लुक़ रखने वाले जो गुलशन इकबाल के कौंसिल के कबीर नामी जो कौंसलर है, वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने हिदायत जारी की कि यहाँ पर जो है नाले का रास्ता बना हुआ है, इस साइड रास्ता जाता है। उनकी हिदायत पर वहाँ पर खुदाई का अमल शुरू किया गया, लेकिन बच्चे का जो सुराग है वो ताहाल नहीं लगाया गया। इसके बाद जो है उसी सड़क की बात की जाए तो वहाँ पर 3 से 4 मेन होल अब भी मौजूद हैं। 3 से 4 मेन होल अब भी मौजूद है। 3 से 4 मैनहोल अब भी मौजूद हैं। जीशान हमें अपडेट कर रहे हैं। जीशान साथ ही मौजूद रहेगा। आप चूंकि मुसलसल हमें रात से अपडेटेड रखे हुए हैं। मुनम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद है। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया सर। तो यकीनी तौर पर इंतहाई दिल खराश वाकया, जिसे यकीनी तौर पर रिपोर्ट करते हुए अब दिल दुखी है। और यकीनी तौर पर गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साल का बच्चा, महज 3 साल का बच्चा इब्राहिम, जो खुले मैन हॉल में गिर गया और 9 घंटों बाद भी तलाश नहीं किया जा सका। जीशान मुगल हमें रात से मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। हमने कुछ उम्मीद शायद इस हद तक जाहिर की कि शायद बच्चा अब मिल चुका हो, जो तलाश है वो की जा सकी हो, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मुश्तल अफराद की हंगामा आराई और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। ये मुश्तल अफराद की जानिब से जो तमाम तर तशद्दुद है ये किया गया, शहरियों पर तशद्दुद किया गया। मीडिया टीमें भी इज्जत में आई और वाहिद औलाद की जुदाई पर वालिदा का रो रो कर बुरा हाल रहा। हुकूमत से मदद की अपील भी इस मौके पर सामने आई। हुकूमत से मदद की दुहाई दी गई और वालिद ने बताया कि शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भाग। मोटरसाइकिल मैन हॉल के करीब खड़ी थी और इब्राहिम आंखों के सामने गिर गया। ये सिर्फ अगर लम्हात हम अज्यूम करें, इमेजिन करें तो सोचें ये वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी कि उनका बच्चा, उनका लख्ते जिगर, उनका जिगर गोशा उनकी नज़रों के सामने गायब हो गया। नाजरीन, ये कोई आम वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात हम रोज़ रिपोर्ट करते हैं, इस तरह के वाक़यात हम रोज़ बताते हैं, मीडिया रोज़ आवाज़ उठाता है। समा इस तरह के वाक़यात की मुसलसल रिपोर्टिंग करता रहता है, डटा रहता है। आज पूरी रात समा की टीम पर तशद्दुद भी हुआ, कैमरामैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, बाकायदा तौर पर DSNG पर हमला किया गया, लेकिन हमारा नुमाइंदा वहाँ मौजूद रहा। क्यों? क्योंकि समाज जानना चाहता है कि आखिर अरबाब इख्तियार से सवाल करना समाज जानता है। तर्जमान रेस्क्यू हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सर, थोड़ा सा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं ये बताइएगा। जी देखें, मैं आपको अगर ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से इत्तला दूं तो रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीम जाय बुकवा पर मौजूद है। सर्चिंग ऑपरेशन को टेम्पररी अभी हॉल्ट किया गया है क्योंकि कल रात 10:15 के करीब ये वाकया रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल में मौसूल हुआ था और तब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी इंटरप्शन। बट हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना जो रेस्क्यू ऑपरेशन में पड़ रहा है उनमें ये है कि एक तो जो अंडरग्राउंड ब्लूप्रिंट्स होते हैं नालों के, जब भी कोई शहर डेवलप किया जाता है तो उसकी अंडरग्राउंड एक डायग्राम होती है। 7 अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो चैनल, वाटर चैनल जो है वो फ्लो की डायरेक्शंस बता रहा होता है कि पानी का बहाव कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। तो वो डायग्राम अभी तक हमें नहीं दी गई। जैसे ही हमने रात रिस्पॉन्ड किया है, 1122 की जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने वो नीचे उतरे हैं मेन होल के, तो पानी का सर ये भी इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा, बच्चे की तलाश के लिए कितने मकामात पर खुदाई की गई अभी तक? 3 मकामात हैं जहाँ पे एक्सकैवेशन की गई है। मुख्तलिफ मकाम को हमने सिर्फ अपने अंदाजे से कि फ्लो पानी में नीचे उतरने के बाद जब टीम ने एनालिसिस किया कि इस डायरेक्शन में पानी जा सकता है और जा रहा है, तो
तो 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुदाई की गई है और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बट उसके बावजूद भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है अंडरग्राउंड, जिसके बायस हम ये एनालिसिस कर सकें कि पानी का फ्लो किधर से निकल के किधर जा रहा है, तो वहाँ पे हम एडिक्वेटली अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। तो इसमें सर वाटर सीवरेज यकीनी तौर पर इसमें हो सकती है शामिल, क्योंकि अंडरग्राउंड अगर कोई डायग्राम मौजूद नहीं है, कोई तो नक्शा होगा जो बल्दिया के पास होगा। आपका इस हवाले से कोई राब्ता हुआ है कि पता चल सके, ज़रा तयन किया जा सके, क्योंकि इस तरह के वाक़यात तो रोज़ होते हैं हसन साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं और रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल में 12 ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, हमने रिस्पॉन्ड किए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा गुलशन 13D में एक बच्चा खेलते हुए डूबा था, जो अभी तक उसकी कोई निशानदेही नहीं हो सकी कि वो बच्चा कहाँ गया। वो 6-7 साल का बड़ा बच्चा था जो फ्लैट के नीचे खेल रहा था और उसका रिजल्ट उस दिन आया था और वो डूब गया था। उसमें भी हमें एग्जैक्ट यही सिचुएशन फेस करने को मिली थी। इस तरह की कोई भी इमरजेंसी जब भी 1122 पे रिपोर्ट होती है तो जो हमारा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है वो तमाम दीगर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को एक्टिवेट कर देता है कि आप आए और अपना अपना रोल प्ले करें ताकि हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी हो। लेकिन इस तरह के नौयत में जहाँ पे हम मेन होल में गिरने के वाकयात देखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर ऐसा हुआ है कि एक जो एग्जाम्पल है कि अगर कोई हमें ब्लूप्रिंट दिया भी गया है, कोई डायग्राम दी भी गई है, तो इतनी आउटडेटेड है कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, वो चैनल ही नहीं चल रहा होता। अब होता ये है कि जो भी टाउन इंतजामिया इलेक्ट होकर दोबारा आती है तो वो अपनी आसानी के लिए दोबारा एक लाइन खींच देती है पानी के अंदर और उसके बाद उसका कोई ठीक है। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हसानुल हसीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मुगल से जो रात के वहाँ पर मौजूद हैं जाए हादसा पर। ज़ीशान, आप बताइएगा कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के जो नुमाइंदगान हैं, जो रज़ाकार हैं, वो यहाँ पर तो मौजूद हैं, लेकिन जो ऑपरेशन का जो सही तरीक़ेकार है वो इस वक्त अपनाया नहीं गया है। यहाँ पर हैवी जो मशीनरी है वो ताहाल पहुँची नहीं है और इस वक्त जो है ऑपरेशन सुस्त रवि का जो शिकार दिखाई देता है। कह सकते हैं कि ये इस वक्त वो ऑपरेशन नहीं है जिस तरह के फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया था। रात गए फौरी तौर पर यहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँची थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो सड़क है मुश्तरिक अफराद की जानिब से बंद की गई थी, उसे जो है जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। जो राशिद मिनास की रोड की जानिब जो सड़क जा रही है वहाँ पर एक ट्रैफिक का बहाव तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाला जो रोड है वो इस वक्त बंद है। लेकिन जो दूसरा जो सड़क है उसका दूसरा ट्रैक है वो इस वक्त जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। पुलिस की नफरी, भारी नफरी, इसके अलावा रेंजर्स की नफरी जाए वक्फा पर मौजूद है। जो मुश्तलिल अफराद हैं उन्हें पुरअमन तौर पर यहाँ पर मुंतशिर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो इलाका मकीन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि हैवी मशीनरी को फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचना चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन यहाँ पर तेज़ी से होना चाहिए उस तरीके से यहाँ पर काम नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, तफसीलन आप हमें अपडेट करें। मुसलसल वहाँ पर मौजूद हैं और समा की टीम वहाँ पर मौजूद है। अहल खाना की आवाज़ बन रही है, हर कराची के शहरी की, हर कराची के बासी की आवाज़ बन रही है और खुले मैन हॉल में गिरकर जो बच्चा है जिसकी तलाश अब भी जारी है और गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साल का बच्चा इब्राहिम जो कि खुले मैन हॉल में गिर गया, 9 घंटों बाद भी तलाश नहीं किया जा सका है। रेस्क्यू एहलकारों से समा बात कर रहा है, मुसलसल समा अपने नाज़रीन को अपडेटेड कर रहा है और इससे मुतालिक वक्तन फ़क्तन भी नाज़रीन को अपडेटेड रखेगा।